नाम ना ब्रो हाई क्लास होना चाहिए, थोड़ा सा टची होना चाहिए, थोड़ा सा ये होना चाहिए। मैंने कहा आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने बैंड का नाम रखो बैंड के लौंडे। मुझे किसी ने बोला आप वन लाइनर जोक्स भी मारते हैं। मैंने कहा हाँ मारो। मैंने कहा राहुल गांधी इज ए पॉलिटिशियन। एक गाने के लिरिक्स मुझे बड़े सही लगते हैं। वो कहता है कि क्या टन लेके आया था, क्या टन लेकर जाएगा, सिंगल ही तू आया है और सिंगल ही तू जाएगा। यहाँ कवि का मतलब है टन से घंटा। देखो बताना भी जरूरी है ना कि कोई आदमी नहीं समझ पाए कुछ बात हो तो। माई सेल्फ सौरभ सिंगल एंड आई एम मैरिड। मेरी उम्र 22 साल, आज से 22 साल पहले हुई थी। आप समझ रहे हो? नहीं मैं गलत नहीं बोलता हूँ, जो उम्र है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। मैं ज़रा पापा से इन्फ्लुएंस ज़्यादा था क्योंकि उनका ज़िंदगी में एक ही फंडा था कि मतलब किसी को हल्के से नहीं मारना है, मारना है तो ढंग से मारना है। ये नहीं कि क्या हुआ यार वो पलट के मारेगा। ऐसा काम करो बेटा कि वो उठे ही ना। मैं पापा के साथ बैठा हुआ था तो और एक फ़ोन आया तो हेलो हेलो, फिर दोबारा आया हेलो, बेटा मुबारक हो तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसने बोला उधर से वाली अंकल मैंने इस्लाम कबूल कर लिया मतलब? बेटा तुम्ही ने तो कहा कट गया था अंकल। और मैं इधर बैठा हूँ यूं सुन रहा हूँ क्योंकि हंस नहीं सकते पापा की जोक पे, आप नहीं हंस सकते। कबाब का कट जाए। मैं चुप बैठा हूँ, एकदम चुप हूँ। तो एकदम से उधर से उसने बोला होगा कि जो उसका नाम था, अंकल मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ। ये जोक था। तो उसने बोला अंकल मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी मुस्लिम हूँ। बेटा तुम पहले मुस्लिम हो जिसका 2 बार कटा है। एक बंदा आया उनके पास तो वो बोले नहीं होते जी अंकल, आप बेटे से भी ऊपर 15 फीट ऊपर उठ करके जो बात करते हैं ना, जी अंकल, अच्छा अंकल, नहीं अंकल, अरे अंकल अंकल सिगरेट छोड़ दीजिए अंकल। तो मेरे फादर सिगरेट पीते बोलते कि बेटा अब ये तो लकड़ियों में ही छूटेगी। एक चांटा पड़ गया उसके छोटे वाला। अब दोबारा पंगा उसने लिया। उसने कहा कि अंकल आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे बारे में भी आपने अच्छा बताया, ये एस्ट्रोलॉजी से कुछ फ़ायदा होता है? मैंने कहा ये इसने क्या उड़ता तीर ले लिया। मतलब अच्छा वाला जा रहा था ना, कहाँ जा रहा? अच्छा नहीं अभी अब देखो आप। तो पिताजी ने उससे बोला कि बेटा ये क्या है? अंकल आपका ऑफिस है। बेटा मेरा नया ऑफिस है जो मैंने खरीदा है, रेंट पे नहीं है, समझ गया? नहीं अंकल। वो क्या है? अंकल गाड़ी। और वो कौन सी गाड़ी है? अंकल नई ऑडी। बेटा ये भी खरीदी है, किश्तों पे नहीं है, अब समझा? तो नहीं अंकल। तो तूने मुझसे क्या पूछा था? एस्ट्रोलॉजी से फ़ायदा होता है? हमें तो बहुत हुआ है। पापा की बात हो और फिर उसके बाद मम्मी की बात ना हो तो अजीब सा लगता नहीं? आप में से कितनों की मम्मी है जो बात करने से पहले हंसने लग जाती हैं? अगर हम लोग अपना ग्रुप बना लेना तो किसी भी वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो मतलब वो ऐसी हैं कि मैं कह रही थी मम्मी, चलो मुझे तो समझने दे पहले। मम्मी बोलो तो सही यार। मैं अच्छा ठीक है भैया, ठीक है तुम बोल लो, तुम खुश रहो। मैं और मम्मी स्कूटर पे जा रहे थे। ऑब्वियसली मैं ही चला रहा था, मम्मी पीछे बैठी हुई थी। कुछ किसी रिश्तेदार की बात निकल गई तो हंस रही थी एज यूजुअल। और वो स्कूटर की ब्रेक फेल हो गई। जैसे ब्रेक फेल हुई, अब तो खैर ऑडीज और मर्सिडीज आम है, पहले नहीं होती थी, आज से 20 साल पहले। तो वो
आगे एक मर्सिडीज थी, उसमें जाके वो ठुक गई। अब मम्मी ने पल्लू निकाल के यूं, मैंने कहा तुम चुप रहना, तुम हंसना मत बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ पिट जाएगा लौंडा यहाँ पे। तो हाँ ना, मैं कौन सा हंस रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। बंदा निकला अंदर से, मतलब भाई 6 फुट 10-12 इंच लगा लो, ख़त्म ही नहीं हो रहा साला, नीचे से शुरू हो भाई, मतलब खली जैसा बंदा निकला। मम्मी फिर से मैंने कहा मम्मी, आगे आया वो, आगे आके उसने डेंट देखा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई साहब एक्चुअली क्या है, मम्मी बैठी है, मैं चला रहा था, एकदम से ना ब्रेक का टक्कर की आवाज़ आई और ब्रेक का तार टूट गया और धाक लग गई। तो एक आवाज़ आई, ढंग से चलाया करो गाड़ी। अब जो मम्मी हंसी हैं, मम्मी हंस तो दी, ये 3 हाथ में तब नकली लगवाए थे, मतलब फेरे वो वरमाला हो रही है तो वो नहीं होता, वो पीछे होते आगे होते, पीछे होते आगे होते, अब डलवा भी ले, तेरे वैसे रिश्ते नहीं आते थे। मतलब स्टेज पे ऑनलाइन बेइज्जती हो रही है ना जैसे, वो हो रहा था। तो चलो जी ठीक है, ये भी हो गया। हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप ये सोचते हो यार ये क्या हो गया। अब चूंकि आप अपने फादर के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो हमारे को भी था कि यार जो भी आएगा ठीक है, नहीं तो जो तुम्हारे को आएगा, जो भी चीज़ आती है वो अच्छे से कर लो। मतलब मेरे फादर भी और मेरे दादाजी भी एक बात बोलते थे, बेटा अगर तेरे को काम आता है ना तो काम तेरे पर आ ही जाएगा। तो ये हमेशा था कि ठीक है यार ये अपने को आता है। तो एक एफएम में इंटरव्यू हुए चल रहे थे, 1 हुआ 2 हुआ, तो जैसे मुझे वाइट कलर काफ़ी पसंद है, तो मैं वाइट कलर की शर्ट पहन के एक दिन गया, दूसरे दिन गया, जो तीसरा दिन था उसका मुझे बताया गया कि, मैंने कहा सर वो विकास जी कहाँ पे हैं जिन्होंने फाइनल करना। कह रहे वो उधर बैठे हुए हैं, बॉस उधर बैठे हैं, हाँ उनसे जाके मिल लो। मैं गया, विकास जी बैठे थे, उनके 2 और भी चाटुकार थे। हाँ वही बिल्कुल जिस पर आप हंसे हो, मैंने वही बोल रहा था, पहले वही बोल रहा था, बैठे हुए थे। तो सौरभ यार वी विल टेल यू, आप तो यार बहुत सही हो ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं जैसे उठ के निकलने लगा तो मुझे बोलता है एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा सर। कह रहे यार ये तुम ये जो वाइट कलर की जो शर्ट है तुमने पहले दिन भी पहनी थी, दूसरे उसमें आज दूसरी पैटर्न में पहनी है, इसी तरीके की शर्टें पहनते हो क्या तुम? तो मुझे ना एक अंदर से आवाज़ आई जो कि आप सबको कभी ना कभी आई होती है कि अब तेल लगवा तू। तो मैंने कहा सर मेरे पापा ना एक बार मुझे कुछ समझाते हुए जा रहे थे। मेरे पापा ने 14 साल दाढ़ी रखी, काफ़ी अच्छी उनकी दाढ़ी थी। तो एक बार मुझे कुछ समझाते हुए जा रहे थे कि बेटा सी आई मीन हार्ड वर्क ऑलवेज पेज यू, इफ़ यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क आपको सब चीज़ मिलेगी, ये होगा वो होगा। एकदम से एक बंदा सामने आ गया, उसने बोला कि सिंघा साहब ये दाढ़ी वो बढ़ा रखी है आपने। तो पापा ने बोला दाढ़ी तेरी गाँव में चुभ रही है। तो मैंने उसको बोल दिया, तो जो 2 थे वो दोनों उठे और हंसते हुए बाहर चले गए। अब वही बंदा मुझे सेम कंपनी में 1 साल बाद मिलता है, उसकी और मेरी पोस्ट सेम है। अब वो आ तो गया है, उसको ये भी पता है कि मैं हूँ, अब वो नजर चुरा रहा है। मैं कह रहा हूँ सर, वो सर हाय, हाय सर कैसे हो? सौरभ सिंघल। मैंने सर सौरभ सिंघल। हाँ हाँ यार, मेरे सर पापा भी ठीक है। मेरा एक दोस्त है जो कि म्यूज़िक बनाता है, तो मैं उसके यहाँ गया, उसका स्टूडियो है, तो मैं उसके यहाँ से रिकॉर्ड करता था, वॉइसिंग करता था। तो उसके यहाँ जाने के बाद वहाँ पे एक सरदार जी बैठे हुए थे। तो उसने बोला कि यार तू बैठ यार, जैसे मैं आता हूँ। तो मैं जाके बैठ गया, तो सरदार जी अपना ओ भाई बहू, मैंने कहा क्या बोल रहा है ये? ओ बहू मतलब भाई नू कहते ने यार। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ जी बोलिए। ओ यार मेरे को ना म्यूज़िक के अंदर ना 8 गाने बनवाने हैं इनसे। कैसा बंदा है? मैंने कहा तो ठीक है, सौरभ नाम है, अच्छा ही होगा। अच्छा ठीक है। इतने में वो दोस्त आ गया, तो उससे बोलता है कि हाँ बहू, और यार मुझे ना अपने हर 8 के 8 सॉन्ग्स में ना वो चीज़ा है यार, वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो मैंने कहा वो वायलिन। और नहीं यार
ओ यार वो जो होता है ना, मैंने डफली, नहीं यार वो जो होता है ना यार, मैंने कहा क्या मतलब क्या ढोलक, और नहीं यार वो जो कहता है ना फुद्दू है तू, फुद्दू है तू, फुद्दू है तू। जब तक मैं सौरभ की तरफ देखता वो जमीन में लेट चुका था हंसते हंसते। अब वो मुझे ऐसे देख रहा था, सरदार जी एकदम 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 सीरियस मुंह में, और की बता दिया यार, थैंक्स ले लो यार क्या है, हाँ तुम भी या क्रैक्ट तुम भी, वो चाहिए मनु जी, वो एक तारा बोल देना, तुम भी बोलो जो भी है वही आप करा देना, ठीक है। अब जब मैं अगली बार उसके यहाँ गया तो एक बैंड रिकॉर्ड हो रहा था। वो बैंड के जो बंदे थे, मतलब लंबे बाल, यहाँ पे आंखों में पियर्सिंग हो रखी है, टैटू बने हुए हैं, और लगे हो भाई मतलब गाना गा रहे थे सुर से सुरीले, सुर के अलावा कुछ नहीं था, लंबे बाल थे, गॉगल वॉगल और लगे हुए सुर से सुरीले। मैंने कहा यार सौरभ भाई यार ने भगाओ यार, बड़ी देर हो गई यार, मेरे को रिकॉर्ड करके कुछ भेजना है, और ये यार मेरे यार ये 1 घंटे के लिए मांगा था यार, ये 3 घंटे हो चुके हैं लगे लगे। तो चलो अब बैठ गए बैठ गए, आधा घंटा और ख़राब कर दिया, 15 मिनट और ख़राब कर दी। मैंने कहा यार, फिर वो उनका गाना जैसे तैसे ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछ लिया, मैंने कहा अब आओ सालो, मुझसे पूछते हे ब्रो, मैंने अच्छा मैंने आपके बारे में सौरभ सर से सुना कि आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, सो वी हैव बैंड, आपने देखा कितना अच्छा हम लोग परफॉर्म करें। मैंने अरे बहुत ही गजब। मैंने कहा ये तो मेरे पास अगर ऑक्सीजन ना हो, मतलब आप अपने 3-4 गाने कोरोना में निकालते तो फैलने से रुक जाता ना। दैट्स ओके, वो क्रेडिट ले रहा है, कह रहा है हराम ज़्यादा, कह रहा है हाँ दैट्स ओके कह रहा देखो हमारा बाकी सब चीज़ें तो सेट है, हमने ना अभी नाम फाइनल नहीं किया है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट। मैंने मन में उतारी इसकी, मतलब आज तक जितनी गालियाँ सीखी ना A to Z सारी दे दी साले को। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपके बैंड में सिर्फ आप ही हैं या लड़कियां भी हैं। बोलते नहीं वी आर ओनली बॉयज़, और नाम ना ब्रो यू नो हाई क्लास होना चाहिए, थोड़ा सा टची होना चाहिए, थोड़ा सा ये होना चाहिए। मैंने कहा आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने बैंड का नाम रखो बैंड के लौंडे। आपको जोक समझ में आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि कहाँ कहते हैं, आपको लौंडे भी समझ में आ गया, लेकिन उन हरामजादों को नहीं आया था। और वो क्या कह रहा था, कहता है कि यो मैन दैट्स द नेम। अब आपको कभी कोई बैंड का लौंडा सुनाई दे जाए तो आप समझना ये वही है जिसने मेरी, समझ रहे हो ना, दिमाग की दही की थी। तो जैसे मैं आपको इंसिडेंसेस की बात बता रहा था कि आपके साथ क्या क्या इंसिडेंसेस होते हैं। हमने मतलब वो था कि मैं इस समय ब्लैंक हो चुका हूँ और आप इस पर हंस सकते हैं। हाँ नहीं, आज कैप्सूल खाना भूल गया ना, तो होता है उसमें, क्या आपके साथ भी होता होगा, हद है। क्या नाम है भाई आपका? रमन। 5 मिनट के लिए झाओ, क्योंकि मेरा अगला जोक झा पे है, ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं, नहीं आप पीछे मत जाओ, यहीं रहो। तो वो जो झा हैं, वही बोले कि, मैंने कहा क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार झा। मैंने हैं मृत्युंजय कुमार झा। मैंने कहा झा क्या होता है? कह रहा अब नाम है तो बताएंगे नहीं। नहीं बिल्कुल बताएंगे। मैंने कहा वैसे आपके नाम से ना हम तो बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों को। कह रहा कैसे? मैंने कहा आपने भी खिलाया होगा। कहता कैसे? जा भाई उठ करके जाने लग गया यार शो के बीच में से। मैंने कहा नहीं सर, झा साहब आइए ना, टेकिए ना, अच्छा नहीं ना लग रहा है, बैठिए ना। तो बैठ गए। वो बैठने के बाद पूरा शो देखा, फिर बुराई की उसी जोक की। वो टच कर गए आप हमको। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें एक बंदे का नाम हमेशा उभर के आता है, पप्पू।
यार क्या बंदा है नहीं वो। मुझे किसी ने बोला वन लाइनर जोक्स भी मारते, मैंने कहा हाँ मारो। मैंने कहा राहुल गांधी इज ए पॉलिटिशियन। एक होती है आदतों की बातें कि किसी में कोई हैबिट होती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो पति पत्नी से और पत्नी पति से छुपाती है, और वो ये है खर्राटे। मानोगे आप ये बात? मैंने कहा लिए, मैंने कहा मैं बेड इतना ऊपर उछल गया तो गरीब में मैं नहीं लेती खर्राटे। इसमें भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के खर्राटे होते हैं? पहला होता है सिंगल स्ट्रोक खर्राटा, जो ऐसे आता है। एक होता है डबल स्ट्रोक खर्राटा, जो ना झंझना देता है। एक होता है वो खर्राटा जो 60 से ऊपर वाले लेते हैं। आए 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 आए। एक होता है वो खर्राटा जो 80 से ऊपर वाले लेते हैं। एक होता है 90 से ऊपर वाले जो लेते हैं, वो बड़ा ध्यान से सुनने पड़ते हैं। तो बाकी 100 से ऊपर वाले तो इंद्र देवता के साथ ही लेते हैं भाई। तो दिस इज माई टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। यू बीन अ लवली लवली ऑडियंस। और जिन्होंने तालियां बजाई अपने चेक आप बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं। चेक के नाम से, ये जो चेक के नाम से जो तालियां बजी है ना, मैं बता रहा हूं, अभी तो मैंने कैश नहीं बोला, वरना तो मेरे ऊपर आ जाती तालियां। थैंक यू सो मच। यू बीन अ लवली ऑडियंस। थैंक यू।